गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और अभी सुबह सुबह एयरपोर्ट गया था, कतर एयरलाइंस, कतर एयरपोर्ट। और क्लाइंट आने वाला था उसको लेने के लिए। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अभी इंडिया में तकरीबन 8:15 हो रहा है, यहाँ 5:45 हो रहा है सुबह में। इसलिए आप लोगों से थोड़ा ये करना सोचा कि अभी थोड़ा 2 मिनट टाइम में थोड़ा करता हूँ बात। आप लोग अच्छे होंगे। आई होप फॉर गॉड एवरीवन हैव सेफ एंड हैप्पी, और दुनिया के जंजाल से बचते हुए अपने परिवार की तरफ, अपने फैमिली की तरफ रुझान रहे और सब सेहतमंद रहे, अच्छे रहे। अभी मुझे ये बोलना है कि अभी बहुत तरह का मामला चल रहा है, अच्छा बुरा, तरह तरह के मामले हैं। वो इशू आप न्यूज़ों में देख रहे हैं, कुछ झूठ कुछ सच। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि एक लाइन में ये कहा जा सकता है कि अभी के टाइम में पीस कमेटी बहुत है, लेकिन पीस अप्लायर नहीं है। हर पार्टी, हर कमेटी, हर ट्रस्ट वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा ये भाषणों में जो है वो उसके ऊपर में वो मतलब उसके ऊपर वो रुझान नहीं रखते हैं। और यही वजह है कि आज दुनिया में इतने सारे मामले हो रहे हैं, हमारे पड़ोस से लेके, हमारे घर से लेके। पहले तो शुरू होता है हमारे घर पे ही, हमारे घर से ये पूरी दुनिया में इस तरीके के मामले हो रहे हैं। तो हम सभी को चाहिए कि जहाँ पे वायलेशन हो वहाँ पे ना जाए, वायलेशन से बचे, बच्चों को बचाए और सारी चीज़ों का ख्याल करें, क्योंकि पीसफुल ही हैप्पी ज़िंदगी है, अपने लिए भी, फैमिली के लिए भी, बच्चों के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी। और हमें उससे बचना चाहिए। हर एसोसिएशन अपने अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन नॉर्मली बात यह है कि हर एसोसिएशन, हर पर्सन अपने लिए काम करती है। अभी के टाइम में ऐसा देखा जा रहा है, क्योंकि जब आपके गांव में गरीब लोग होंगे, जब किसी गरीब को थोड़ा पैसा हो जाएगा, पहले ऐसा था, तो दूसरे गरीब के लिए सोचेगा, क्योंकि वो ज़मीनी हकीकत पे रहता है। अभी ज़मीनी हकीकत नहीं है, अभी आसमान, यानी अभी कोई गाड़ी चढ़ना नहीं चाह रहा, अभी सब जहाज़ पे रहना चाह रहा है। इसीलिए थोड़ा आप लोग ख्याल करें। और भी आने वाले टाइम में तरह तरह के मामला आएंगे, बढ़ेंगे, मामला बढ़ेंगे, क्योंकि ये पॉपुलेशन का बात नहीं है, क्योंकि जहाँ पॉपुलेशन नहीं है वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ये सोच का बात है, ये सोच का बात है, और एजुकेशन का भी बात है, नॉलेज का बात है। जो फ्यूचर को पढ़ पाता है वो वायलेशन से बचता है, जो फ्यूचर को नहीं पढ़ पाता है, जो प्रेजेंट में जीता है, उसको लगता है जो देखता है वही सही है। जो फ्यूचर को पढ़ पाता है उसको पता है जो देख रहा है उसका फ्यूचर क्या है। तो कोशिश करें फ्यूचर पढ़ने का, प्रेजेंट में ही जीना ज़िंदगी नहीं है। हर गांव में आप देखेंगे 2-1 आदमी पूरे गांव का लीडरशिप कर रहा है, उसके अंदर एबिलिटी नहीं है, उसके अंदर ब्रेन वॉश करने का एक मतलब एक टास्क को कंप्लीट कर रखा है। अदना सा आदमी जिसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, दो चार लोगों से या 50-100 लोगों से या 100-500 लोगों से या 500-5000 लोगों से कोऑर्डिनेट कर लिए। किसी के पास पैसा है तो चाय नाश्ता वगैरह, दावत वगैरह, ये वो किए, थोड़ा घुमाए फिराए, ठीक है। किसी के पास पैसा है तो कभी उससे कम पैसा है तो वो कभी पार्टी शार्टी कर लिए, कभी रास्ते पे कोई मिले अच्छी अच्छी बातें कर लिए, मजबूत आदमी के साथ में हाँ जी कर लिए, ठीक है। कोई दूसरा आदमी है जो पैसा कौड़ी लेता है, मैं वो डायरेक्ट क्लियर करना नहीं चाहूँगा। जैसे कुछ जगह पे कुछ लोगों का सिस्टम रहता है ना, पैसा कौड़ी लेन देन का, तो वहाँ पे लोगों को लेन देन से इस तरीके से अपने
अपने लिए थोड़ा झुकाव, सामने वाले का झुकाव अपने तरफ करते हैं। हालांकि वो सब कुछ करने के बावजूद भी वह खुशामद करके ही किसी को कुछ ये करते हैं। तो पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा अनुमंडल, पूरा का पूरा जिला, पूरा का पूरा ब्लॉक, पूरा का पूरा स्टेट वो सिस्टमेटिक एक साल में वो अपने आप को तैयार नहीं करता है। पहले वो अपने घर से शुरू करते हैं, घर के अड़ोस पड़ोस को अपने टेक्निक से कर्जा दे के लेके, या उसके काम आके, या अच्छी बातें करके। बहुत सारे हथियार हैं जो इमोशनल आर्म्स है, वो बहुत अलग टाइप के हैं। वो उनको पता है जिनको ये करना है। अब आप अच्छे आदमी है, सीधा आदमी है, आपको इससे लेना देना नहीं है। कहावत है, जिस रास्ते जाना नहीं उसका पता पूछना नहीं। तो आप ऐसे हैं तो दुनिया ऐसी नहीं है, आपको नहीं पता होगा। तो बहुत सारे लोग इस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं। आप उनसे बचें, नॉलेज हासिल करें, फ्यूचर पढ़ने की एबिलिटी पैदा करें। और कोई आदमी कुछ बोले, कोई चीज़ रखे आपके सामने, तो आपको उस टाइम समझ नहीं आ रहा है, आप उस टाइम में उसको आंसर ना दे, जवाब ना दे, आप टाइम ले ले, आप सोचें। या आपके जो भी समझदार लोग हैं, जो समझ रखते हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, आपके परिवार में होंगे, अड़ोस पड़ोस में होंगे, आपके दोस्तों में होंगे, भरोसेमंद होंगे। आप वैसे 5 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी से समझे बात को। आपको लगे नहीं ये ठीक है, आप सब तरफ से करके तो समझ में आता है तो ओके। क्योंकि देखिए, हम जब किसी को दिखाते हैं, जो मेरा ओपिनियन है, मैं डॉक्टर नहीं, ठीक है, मेरे फैमिली में भी डॉक्टर नहीं, मेरे रिलेटिव है, एक रिलेटिव जिनका मेरे दादा के टाइम से ताल्लुकात रहा है। तो मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है, और रियलिटी है, मैं कह रहा हूँ। ये वीडियो बहुतों को देख के तकलीफ भी हो रहा होगा, लेकिन वो बात नहीं, जो रियलिटी है वो कर रहा हूँ। तो मैं उनसे, जब इमरजेंसी मामला होता है तो मैं उनसे परामर्श लेता हूँ, उनसे समझता हूँ, ठीक है। बड़े डॉक्टर हैं तो उनको परामर्श वही दे सकते हैं, मैं तो दे नहीं सकता हूँ। दूसरा ओपिनियन है मेरे पास, ये इमरजेंसी के लिए हो गया, कोई सीरियस हो गया, कोई मामला हो गया, मेरे से हैंडल समझ नहीं आ रहा है वैसे टाइम में। और दूसरा है कि जिस प्रॉब्लम में मुझे टाइम मिलता है, कोई बीमार हुआ मेरे फैमिली में या कहीं, तो मुझे टाइम है, लंबा टाइम है। अगर ऐसा, तो सपोज दैट मेरे घर में किसी का ऑपरेशन का मामला आ गया, आँख का, मेरे पास टाइम था। मैंने एक जगह, मेरे भाई ने, मतलब मैं सजेशन भी दूंगा कि कोई प्रॉब्लम हो गया, आप डॉक्टर नहीं है, तो 2 टाइप है। एक तो उसी चीज़ का कोई बढ़िया डॉक्टर हो, या दूसरे का भी हो, तो आपको रास्ता दे देगा, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। सेकंड ऑप्शन है कि अगर टाइम है और ऑपरेशन कराना है सेफ्टी गाइड के लिए, फ्यूचर के लिए, तो मैं एक को दिखाता हूँ। मैं ऐसा बोलूँगा, आप एक डॉक्टर को दिखाया, वो एक सजेशन दिया, ये है वो है, मान लीजिए ऑपरेशन का डिसीजन दिया है। ऑपरेशन यानी वो लास्ट स्टेज है, ऑपरेशन तो करना ही है, ये तो है ही आपके पास ऑपरेशन एक सोल्यूशन। आप दूसरे के पास जाएं और अच्छा डॉक्टर ढूंढें। कहीं और कुछ है तो आप, क्या है कि अगर आप 5 डॉक्टर के पास गए तो लोग कहते हैं बहुत पैसे लग गए। ठीक है, पैसे लगे, आप उनके रिपोर्ट्स वगैरह आप कराते हैं, लेकिन आप जब 5 डॉक्टर के पास जाएंगे, 5 के 5 रिपोर्ट आएंगे, 5 के 5 सजेशन आएंगे, तो आप फैसला ले पाएंगे राइट और लेफ्ट, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। ठीक वैसा ही जैसे केस मुकदमा लोग कर देते हैं। अच्छे से अच्छे धक्का खान, अच्छे से अच्छे लीडर, अच्छे से अच्छे डॉक्टर, अच्छे से अच्छे लोग, अच्छे से अच्छे क्या बोलते हैं उसको, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, वो लोग भी लॉ जानते हैं, लेकिन उनको भी बेहतरीन वकील की ज़रूरत होती है। आप नज़र घुमा के देख लें, एक से एक बड़े वकील हिंदुस्तान के लेवल में दुनिया से गुजर गए और दुनिया में है। तो एक से एक IAS और IPS ऑफिसर, या और भी कोई लोग, या और भी कोई लीडर, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, उनको जाना पड़ता है। सपोज़ अभी थोड़ा दिन पहले एक मामला हुआ था, एक बहुत बड़े इंडिया के, मतलब टाइकॉन मैं नहीं बोलूँगा, उनके फैमिली का प्रॉब्लम हुआ था। उन्होंने 2-3 महीने में
3 वकीलों की कंपनी बदल दी, 3 वकीलों की कंपनी बदल दी, क्योंकि उससे बेहतर के वजह के लिए, उससे बेहतर के लिए। उसी तरीके से हम डॉक्टर नहीं हैं तो हमें परामर्श लेना है, क्योंकि यूं ही दवा लंबा टाइम खिलाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दवा बॉडी के लिए और किडनी के लिए प्रॉब्लम है। इसीलिए अच्छा से दिखाए, उसको पहले रिसर्च करें बीमारी पूरा समझ में आ जाए, 2-3 डॉक्टर से महंगा टेस्ट अपना करें। आप वो अगर पैसे की कमी है, प्रॉब्लम है ही तो आप 2-4 जगह यानी 2-4 शहर के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराएं, वहाँ के रिपोर्ट्स कराएं। सरकारी हॉस्पिटल में चूँकि भीड़ बहुत होती है तो थोड़ा परेशानी है, लेकिन वहाँ बड़े डॉक्टर वहाँ बैठते हैं। आपको परेशानी होगी, कम खर्च में आपको चेकअप हो जाएगा। आप जब वहाँ से जो रिपोर्ट मिलती है वो सारा रिपोर्ट लेके आप वहीं फिर दोबारा में पता करें उस हॉस्पिटल में उस जो बीमारी बताया गया है उस बीमारी के बड़े डॉक्टर कौन है, मिलने का कोशिश करें। आप 2-4 सरकारी हॉस्पिटल में, अगर 4 सरकारी हॉस्पिटल में दिखाते हैं, 2 बड़े डॉक्टर भी मिल जाते हैं और 2 असिस्टेंट भी मिल जाते हैं, तो कुल मिला के आपको नॉलेज देने वाला मिल गया। तो लेकिन इस तरीके से किसी भी चीज़ के बारे में आप परामर्श लें, कोई आदमी आपको राय दे दिया कुछ भी, चलो वहाँ पे ये है, खाना भी देगा, गाड़ी से ले जाएंगे, गाड़ी से लाएंगे, ये तो छोटा ऑफर हो गया, खाना और गाड़ी से जाना आना, या चलो कोई दोस्ती यारी में या किसी इशू से 200-500 दे भी दिया। लेकिन बड़ा इशू ये है कि अगर वहाँ कोई घटना घटी, कोई दुर्घटना घटी, कोई हादसा हुआ या किसी तरीके का कोई इशू बना, उसकी भरपाई कौन करेगा? आपके साथ आप किसी के लिए छोटा सा कोई मोहब्बत में, प्यार में आदमी के साथ संपर्क रखने के लिए या आदमी के साथ में किसी ताल्लुकात के लिए आप चले गए, आपकी जो क्षति होगी, अगर बाय द वे, क्योंकि आज की तारीख में हर गैदरिंग, हर ट्रैफिक में प्रॉब्लम हो ही जा रहा है, ठीक है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक टाइम का खाना 50 से 100 रुपए का, एक जगह से दूसरे जगह जाने का अगर करीब है तो 500 रुपया जाने आने का, दूर है तो 5000 रुपया जाने आने का, तो कुल मिला के 10,000 के ऊपर नहीं, ठीक है, और 500 रुपये के नीचे नहीं। तो इतना के लिए ये ज़िंदगी का कीमत कोई इंसान नहीं लगा सकता है। तो इतना के लिए इस तरीके का रिस्क लेना चाहिए कि, इसलिए सोच समझ के हर चीज़ करें, क्योंकि आपके साथ कोई घटना घटेगा, आपकी मामलात कुछ गड़बड़ हो जाएंगे। जैसे आप 100 रुपये का आदमी हो, 100 रुपये के आदमी के जब आप 100 रुपये के हो तो आपके पास अगर 100 दोस्त है, जैसे ही आप 20 रुपये के हो जाओगे, आपके कितने दोस्त चले जाएंगे, ये आपने अपनी ज़िंदगी के वक्त में देखा होगा। अगर आपका 40 साल उम्र होगा तो आपने तजुर्बा किया होगा। और अगर 10 रुपये के आदमी हो तो आपके पास कितना आदमी है। जैसे आपके पास 50 रुपये के आप आदमी होगे तो आप देखो आपके ताल्लुकात कैसे बढ़ जाएंगे। मैं ऐसा बहुत देखा हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा हूँ, मेरे अपने घर में लोग हैं, उनका अभी कुछ मामला था तो उस टाइम में मतलब पूछने वाले लोग नहीं थे, हालात बदला, पूछने वाले आ जाते हैं। इसीलिए जब आपके हालात अच्छे हो जाए, आप बदन से मेहनत हर अच्छे काम में सबके लिए करें, अच्छे आदमी के लिए करें, बुरे आदमी के लिए करें, अपनों के लिए करें, गैर के लिए करें, जाति के लिए करें, प्रजात के लिए करें, अपने धर्म वालों के लिए करें, दूसरे धर्म वालों के लिए भी करें, क्योंकि आप जो करेंगे वो आपको मिलेगा। आपने अपने धर्म वालों को किया, उसको नहीं किया, ये नहीं है। दूसरा है इंसान, अच्छे इंसान रहें। और मदद, ये जो मुट्ठी भर के मदद है, आप ज़रूर आके, कोई गरीब आदमी है, अच्छा है, उसको अगर आप कोई धंधा करा दे 50,000 का, और आपको अल्लाह ने, भगवान ने, गॉड ने दिया है, तो आप उसकी हेल्प करें।
उसको कर्जा समझ के दे, उसको कर्जा बता के ही दे, आपको ना भी लेना है तो, ताकि उसको भी जिम्मेदारी रहे। और आप इस बारे में सोचें और ये दुनिया के ट्रैफिक से, गैदरिंग से बचे, भीड़ भाड़ से बचे। किसी को भी प्यार करे, सपोर्ट करे, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन भीड़ में जाके प्यासा रहना, आजकल गैदरिंग का ज़माना नहीं है। सपोर्ट करे, किसी को भी करे। अभी शादी वगैरह में भी फंक्शन को छोटा करे, बहुत भीड़ जमा ना करे, क्योंकि जैसे ही कम लोग आएंगे, बारातों में कम लोग आएंगे, आप उनसे बातचीत करेंगे, मिलना जुलना करेंगे। आप देखते हैं कहीं 300 बारात आता है तो अफरा तफरी मचा रहता है, यानी कि एकदम आदमी आ रहा है, जा रहा है, वो ये लेके आ रहा है, वो एकदम किसी आदमी को, यानी लड़का की अगर शादी है तो लड़का के बाप को भी पहचानने के लिए 2-4 आदमी जो रिश्तेदार सगे हैं वही जानते हैं, दूसरा जान नहीं पाते हैं, मौका नहीं। इसीलिए भीड़ का मामला कम से कम करें। वायलेशन, चाहे साउंड वायलेशन हो, चाहे ये गैदरिंग हो, सब कोई भी गैदरिंग वायलेशन टाइप का ही इशू बनता है। आवाज़ें होती हैं, बात नहीं कर पाएंगे, तो ये है। और ये बाजा वाजा, ये सब भी साउंड वायलेशन है। और सबसे बड़ी बात, आदमी को परखे, फ्यूचर पढ़ने या कोशिश करे, किसी को किसी चीज़ का जवाब उसी टाइम ना दे, आंसर उसी टाइम। कभी कभी क्या होता है, आदमी इतने अच्छे से समझाता है, आदमी उस टाइम हाँ कर देता है और कर गुजरता है। नहीं, आप कम से कम ना भी तो 24 घंटा का टाइम लें, आप सोचें, उस पर रिसर्च करें, फिर करें, क्योंकि कभी कभी 1 मिनट का गलती ज़िंदगी भर कई पीढ़ी को भुगतना पड़ता है, अपने को भी, अपने बच्चे को भी, ये भी है, खुद को भी भुगतना पड़ता है। हर दुनिया में हर इंसान अपनी तारीफ खुद करता है। छोटे मोटे लोग जो गांव में थोड़ा जान पहचान कर लेते हैं, छोटे मोटे लोग, और वो अपनी तारीफ की बखान जहाँ बैठते हैं शुरू कर देते हैं। उनके मुंह से आप तारीफ उन्हीं से सुनेंगे। तारीफ के काबिल वो है जिसके पीठ पीछे 51% लोग उसकी तारीफ करें। लोग कहेंगे, वैसे लोग जो खुद तारीफ करते हैं, बोले आजकल एहसान फरामोश लोग हैं। नहीं है, अगर एहसान फरामोश लोग होते इतना ज़्यादा, 10% होंगे, 20% होंगे, 15% होंगे, 51% एहसान फरामोश लोग नहीं है। ठीक है, जिस दिन अच्छे लोग से बुरे लोगों का तादाद बढ़ जाएगा, उस दिन ज़मीन पे जीना मुश्किल हो जाएगा भाईजान। इसीलिए आप सभी से गुजारिश है कि बीच में ये 10-20% जो लोग हैं, जो माहौल को गंदा करते हैं, ख़राब करते हैं, और जो गुंडा मवाली, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, सूट बूट में गुंडा मवाली का रोल अदा करते हैं, उनसे बचे। आज पैसा है, कल नहीं रहेगा। एक जाहिल आदमी, जाहिल टाइप का आदमी भी पैसा होता है, तो ऐसा रहने का कोशिश करता है जैसे VIP है, इंजीनियर, डॉक्टर हो, लेकिन कोट पहन लेने से, वो राजकुमार का पुलिस पब्लिक में एक डायलॉग है, खादिया कपड़ा और सफ़ेद टोपी पहन लेने से कोई नेता नहीं हो जाता। और उसी में दूसरा डायलॉग है कि कौवा जितना भी ऊंचाई तक उड़ ले, वो कबूतर नहीं बन सकता। तो क्या है, पैसा के निखार से कुछ वक्त के लिए आप सोसाइटी में मतलब कुछ कुर्सी पकड़ सकते हैं, ठीक ना, बोली के दम पे। लेकिन ये बोली, ये पैसा, ये जवानी हमेशा नहीं रहता है। इसीलिए भाई इसका गलत इस्तेमाल भी ना करें लोग। और जो दूसरे एक खुम्बे हैं जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, एक खुम्बा वो है जो इस्तेमाल हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस्तेमाल भी ना हो, मेरे लिए ना, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, दुनिया में दुश्मनी के लिए, दूसरों के लिए दुश्मनी करने के लिए। और ये इस तरीके के पॉलिटिकल इशू किसी भी गरीब आदमी को ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग खुद समझदार हैं, समझ रहे हैं। अभी बहुत तरह का मामला चल रहा है, हर गांव में 2-4-5 लोग हैं जो गांव को कंट्रोल
करने की कोशिश करते हैं और कहीं कहीं कंट्रोल हो भी गए, कहीं कहीं एक दो खुम्बा कंट्रोल नहीं भी होते हैं, ऐसा चलता है। जो कंट्रोल नहीं होते वो ऐसा ही होता है, वो परेशान रहते हैं। तो शैतान, एक मेरे भैया का कहना है, शैतान क्या कर सकता है, परेशान ही कर सकता है। वो भी मेरे गांव के हैं, उनका कहना है कि शैतान कर क्या सकता है, परेशान कर सकता है। क्योंकि आपको खुशी देना, गम देना तो अल्लाह का काम है। जो आदमी जिसको मानता है, जिसको क्रिएटर मानता है, उसका काम है। अब कोई आदमी आके मैं सोया हूँ, चूटी काट लिया, परेशानी हो गई, ठीक ना। मान लीजिए कोई दूर में है, पास नहीं आ पाया, तो एक मतलब ईंट पत्थर चला के मार दिया, तकलीफ हो गई। तो थोड़ी तकलीफ दे सकते हैं। और ऐसे ज़िंदगी में कोई आदमी आपके रास्ते को नहीं बदल सकता है, वो अल्लाह का मामला है। खुशी और गम, इज़्ज़त और ज़िल्लत हमेशा याद रखें, यकीन भी करें, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह का काम है। लेकिन हमें अच्छे आदमी को भी इज़्ज़त देना है, बुरे को भी देना है, गद्दार को भी इज़्ज़त देना है, क्योंकि बड़े हैं। जिस ओहदे पे जो है, जो उम्र है और जो हमारा संस्कार है, मेरे बारे में नहीं कर रहा हूँ मैं, बात सभी का कर रहा हूँ। जिनके घर से अच्छे संस्कार हैं वो सामने वाले को इज़्ज़त देंगे। कभी कभी गुस्ताखी हो जाती है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो एहसास होना चाहिए, अगर गलती हुई है वो आदमी से सॉरी होना चाहिए। तो इसीलिए अच्छे आदमी हो, बुरे आदमी हो, बड़े हों, छोटे हों, और बूढ़ी हों, औरत हो, मर्द हो, जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सेहतमंद हो, अपाहिज हो, बीमार हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, किसी भी जाति के हो, हमें उन्हें इज्जत देना है। ये हमारा संस्कार है, ये धर्म के संस्कार बाद में। ये हमारे भारत की संस्कृति है कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल कंट्री हैं। हमारे यहाँ के लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं। आज दौर में थोड़ा कुछ 19-20 हो गया, वो अलग बात है, किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया, नहीं तो हमारा रिस्पेक्टेबल कंट्री है। हमारे हर धर्म में, हमारे मुल्क के लोगों में रिस्पेक्ट देने का तरीका बहुत प्यार भरा है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। और हमारी संस्कृति दुनिया के हर मुल्क से अलग है। हम बहुत संस्कृति, बहुत सारे जाति धर्म वाले लोग यहाँ हैं, और वो हमारी बहुत संस्कृतियाँ हैं, और ये इंडिया के अलावा कहीं नहीं है। इसीलिए एक गाना भी है, इट्स ओनली इन इंडिया। तो आप मेरी बातों पे गौर करें। और मेरा यूट्यूब है, ये इसी चैनल पे जो अभी मैं फेसबुक पे डाल रहा हूँ, गुड डे आलम मेरा यूट्यूब है। प्लीज़ आप लोग से हो सके तो आप लोग उसको थोड़ा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन क्लिक करें। तो इसके लिए मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा यूट्यूब है गुड डे आलम के नाम से, जो फेसबुक और आप टिकटॉक देख रहे हैं तो उसी नाम से है। प्लीज़ मेरे यूट्यूब पे आप लोग क्लिक करें, सब्सक्राइब करें। जी थैंक यू बहुत बहुत, आप लोग से उम्मीद है। आई होप फॉर एवरीवन, प्लीज़ in YouTube you have to subscribe my channel Good Day Alam, GOODDAY space ALAM Alam. This is my YouTube name, channel name. So please all of you subscribe my YouTube channel. Bye bye and thank you everyone.